ओम शांति। 17/5/83 संगम युग, मौजों के नज़ारे का युग। राजाओं का भी राजा बनाने वाले बेफिक्र बादशाह भाग्यवान बच्चों के प्रति बाप दादा बोले, आज बाप दादा अपने छोटे बड़े बेफिक्र बादशाहों को देख रहे हैं। इसका मतलब जिनको छोटी मोटी बातों में चिंता हो जाती है, थोड़ी सी कोई खिटपिट हुई, शायद शरीर की खिट हुई, स्वभाव संस्कार की खिटपिट, कुछ तरह, तो उनको साइड में रखा है फिलहाल। किनको देख रहे हैं? अगर इमर्ज भी करते हैं बाबा तो कहीं पे भी हो, विश्व के किसी कोने पे भी हो, पढ़ाई कभी भी पढ़ाई गई हो, लेकिन ये उनके ऊपर लागू होनी ही है। तो बेफिक्र बादशाह माना बेफिक्र तब कहलाएगा जब कोई ना कोई माया का रूप हो। ऐसे तो सब बेफिक्र हैं, क्या बैठे हैं सभी, सब क्या है? बादशाह। अरे जब कोई स्थिति परिस्थिति हो तब हमारी स्थिति ना हिले, इतना निश्चय बुद्धि की भगवान मिला है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है संसार में। और जहाँ भगवान है वहाँ कोई फिक्र रहेगी? तो पहले से ऐसी एकदम निश्चय बुद्धि बने हुए। संगम युग पर ही इतने बड़े ते बड़े बादशाहों की सभा लगती है। किसी भी युग में इतने बादशाहों की सभा नहीं होती है। इस समय ही बेफिक्र बादशाहों की सभा कहो व स्वराज सभा कहो, सभी देख रहे हैं। सभी ब्राह्मणों का जरूर पेपर होता होगा, नहीं होता होगा? उस वक्त वो कितना स्थिति परिस्थिति में बह जाते हैं या निश्चय बुद्धि रहते हैं। निश्चय बुद्धि तो विजय। तो ऐसे अगर बेफिक्र बादशाह हैं जिनको बाबा खास शिक्षाएं दे रहे हैं धारण करने के लिए, तो उनकी बात है। छोटे बड़े यही जानते हैं और मानकर चलते हैं कि हम सभी इस शरीर के मालिक शुद्ध आत्मा हैं। शरीर के अधीन है या शरीर हमारे अधीन है? क्या है? जो शुद्ध आत्मा है तो क्या है, वो किसके मालिक हैं? शरीर के। तो कोई खिटपिट होगी तो प्रभावित करेगी उनकी मन बुद्धि को। मालिक तो माना मालिक। आत्मा कौन हुई? मालिक। स्वराज अधिकारी। छोटे में छोटा बच्चा भी यही मानते हैं कि मैं बादशाह हूं। तो बादशाहों की सभा व स्वराज सभा कितनी बड़ी हुई, और बादशाहों का बादशाह व राजाओं का भी राजा बनाने वाले वर्तमान के राजे सो भविष्य के राजे। ये सही सही परिभाषा है। सोचो, इसमें कोई पास हो सकता है? चाहे एडवांस पार्टी कितने भी गाने गाए कि हमको क्या है बनाने वाला, राजा। ये भिखारी हैं, सब भिख मंगे। अगर स्वराज अधिकारी नहीं है तो राजा बन ही नहीं सकते। कितने भी मुंह के बक्के लगाते रहे, ज्ञान सुनते सुनाते रहे, ये इनका पूरा भ्रम अभी 3-4 साल में समाप्त हो जाएगा। जो इनकी औकात है वो मालूम पड़ जाएगी। 3-4 साल में रिजल्ट निकला है कि नहीं निकला है? जो भी राजाएं हैं जन्म जन्मांतर के हैं, तो वो भी अभी 3-4 साल में पेपर दे लेंगे, नहीं दे लेंगे? हर एक स्थिति परिस्थिति से गुजर के स्व स्थिति में स्थित होके तब उसको सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये जो 4 साल का भी समय है, ये है किनके लिए? चाहे महाराजाएं हो चाहे राजाएं हो, उनके लिए। फिर वो जो 10 साल हैं वो प्रिंसेस के लिए कहो, 16,000 के लिए। तो क्या कहा? स्वराज अधिकारी ही। अगर स्व के ऊपर राज नहीं है तो राजा हो नहीं सकते। ऐसे राजा को देख
वह सर्व बेफिक्र बादशाहों को देख कितना हर्षित होंगे। सारे कल्प में ऐसा बाप कोई होगा जिसके लाखों बच्चे बादशाह हों। लाखों, वाह, कितने बादशाह होते हैं? और बादशाहों के बच्चे कितने होते हैं? 16,000। तो यहाँ कितने बता दिया? लाखों। वो 60,000 तो वैसे भी गायन है। वो क्या है 60,000? ब्रह्मा कुमारी की बुद्धि में बैठा हुआ अच्छे से एक एक ब्रह्मा कुमारी की, ये सब हमारी प्रजा है। जो हम मेले कर रहे हैं, प्रदर्शनियां कर रहे हैं, ये सब क्या है? हमारी प्रजा। तो ये चाहे एक जन्म के लिए छोटा मोटा बने, लेकिन शूटिंग तो इन्होंने की है। वो कहाँ देवता धर्म के राजा हैं जन्म जन्मांतर के? कहाँ ये? और ये कैसे राजा हैं? जैसे गद्दी पे बैठे अकाल पड़ गया, ऐसे राजा भी हैं इसमें। प्रजा भी माथा ठोकती है कि जब से इसको गद्दी मिली है तब से हम दुखी दुखी हैं। ये भी शूटिंग है। और पुण्य आत्मा राजा बना तो काल पड़ा हुआ था, बारिश होने लगी। ऐसे राजा भी हैं। तो ये लाखों हैं तो किया तो है, लेकिन स्वराज अधिकारी नहीं है ये कि प्रकृति भी इनके अधीन हो जाए। सोचो, प्रजा इनको कैसा माने? भगवान की तरह माने। ये वो नहीं हो सकते। तो उनके लिए तो ऊपर बोला स्वराज अधिकारी ही वास्तव में राजा होते हैं। तो किसी से भी पूछो तो क्या कहते हैं? नन्हा सा बच्चा भी कहता मैं भी लक्ष्मी नारायण बनूंगा। तो कितने लक्ष्मी नारायण होंगे सत्युग के आदि में? 9 लाख को टारगेट ही मिला है। 16 कला संपूर्ण, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सभी बच्चे ऐसे समझते हो ना, ऐसे बाप को ऐसे राजे बच्चों के ऊपर कितना नाज होगा। आप सभी को भी यह ईश्वरीय फख्र है कि हम भी राजा फैमिली के हैं, राजवंशी हैं। तो आज बाप दादा एक एक बच्चे को देख रहे हैं। बाप के कितने भाग्यवान बच्चे हैं? हर एक बच्चा भाग्यवान है। साथ साथ समय का भी सहयोग है क्योंकि यह संगम युग जितना छोटा युग है उतनी ही विशेषताओं से भरा हुआ है। कितना छोटा युग है संगम युग? ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ष का। और अभी संगम युग कितना बचा है? कितने % बचा है? कितने % हुआ? अरे 10-15% ही तो हुआ। हाथी की पूंछ ही तो बची। अभी कुछ बचा क्या? जैसे हाथी तो निकल गया, क्या बची अभी? जो श्रेष्ठ रचना है वो ही हाथी माना। हाथी किसको कहते हैं बाबा मुरली में? महारथी। तो उसकी पूंछ कैसी होगी? तो जैसा हाथी रूपी महारथी, वैसी उसकी रचना भी तो होगी, नहीं होगी? तो कितना छोटा सा है। संगम में भी बहुत छोटा सा था, 100 वर्ष। ये बोला है मुरली में, इससे जास्ती तो दे नहीं सकते। खत्म कब हो जाएगा? 36-37 में। तो अभी कितने साल बचे? ये 14 साल ही तो बचे। तो अभी कहेंगे एकदम लास्ट का समय। कितनी वैल्यू होगी ये 14 साल की? सोचो, एक एक दिन की कितनी वैल्यू है। जिन्होंने अभी तक वैल्यू को नहीं जाना, 85 वर्ष निकाल दिए, उनके लिए कोई वैल्यू नहीं। वो तो वैसे ही राजाई में है। बड़े बड़े महल बना रखे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, एरोप्लेन से घूमते हैं। राजाई है नहीं है। और बीमारियों को फिर जीतनी है, बस खाने पीने के साथ में दवाइयाँ लेके चलते हैं। इतने बड़े राजा हैं, बिना दवाई के नहीं जाएंगे। लेकिन और कोई कमी है ऐशो आराम में? तो उन्होंने राजाई कहाँ भोग ली? यही भोग ली। बाबा ने तो यहाँ राजाई भोगना सिखाया ही नहीं। बाबा ने यहाँ कैसा रहना है? एकदम जैसा बाप वैसा बच्चों को। ब्रह्मा बाबा की सिंप्लिसिटी एक सैंपल दिखाया। और फिर साकार बाप तो इतना बड़ा बैगर तो कोई बन भी ना सके। तो जो संगम युग पर प्राप्तियां हैं वह और कोई युग में नहीं हो सकती।
संगम युग है ही मौजों के नज़ारों का युग। मौजे ही मौजे हैं ना, मौजे हैं या आफत है? हैं? क्या है, मौजे हैं आफत है? मौजे ही मौजे हैं। तुम लोग जानते हो मौजे नहीं, अभी क्या है, आफतें ही आफतें। कैसी आफत? मुरली में क्या बोला? कौन सी मुसीबत है अभी तुमको? हाँ, याद भी एक मुसीबत ही है भाई। याद की फांसी पे लटके रहो, मुरली में बोला। फांसी पे कैसे हालत होती है, बोला नहीं बोला? तुम बच्चे याद की फांसी पे लटके रहो। तो मौजे हैं। और जो बढ़िया घरों में रह रहे हैं ब्राह्मण, बढ़िया खा पी रहे हैं, उड़ा रहे हैं, बढ़िया मस्त, उनके पास मौजे हैं। किसके हाथ में है, किसकी मुट्ठी में है? हैं? भविष्य किसकी मुट्ठी में है? तो मौजे ही मौजे हैं, तुम कह सकते हो, क्योंकि तुम्हारे त्याग का ही फल तुम्हारा भविष्य है। उनके पास त्याग नहीं है, वो तो खंडित मूर्तियां हैं। चाहे एडवांस पार्टी के हो, चाहे ब्रह्मा कुमारी हो, जिनके पास तपस्या नहीं है, त्याग नहीं है, खंडित मूर्तियां हैं। यही इनका खंडन 4 साल में हो जाएगा। या तो मंडन हो जाएगा इनका, शरीर छोड़ो और जाओ, या खंडन हो जाएगा, नई दुनिया में लात मार के भगा दो, सड़ियल कहीं के। ये खंडित है सब के सब। नई दुनिया में इनकी कोई औकात है? हाँ? कितने भी बड़े योगी कहलाएं, नई दुनिया में तो बिल्कुल नहीं। इतनी सुंदर मूर्तियां हैं, इनके लिए कहेंगे मौज ही क्या है इनके पास? क्या है? मौज ये कह सकते हैं, और कहते वो हैं। और तुम तो ऐसे मौज काहे की मौज, सुबह से लेकर शाम तक। तुम्हारा भविष्य मौजों से भरा है। नहीं तो ये वाणी का बिल्कुल अर्थ ही नहीं यथार्थ है कि अगर त्याग है, त्याग ही तुम्हारी तपस्या है। और तुम्हारे से जास्ती त्याग कोई कर ही नहीं सकता, हर फील्ड में। केवल अमृत वेले उठना, दिन भर चाट बना नहीं। तुम्हारा खाना पीना, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारी दिनचर्या, कोई रह नहीं सकता। और तुम्हारा संस्कार बना है। तुम्हारा यहाँ रहना कोई मजबूरी है, तुम्हारा तो संस्कार है, तुम ढल गए हो। तुम कह सकते हो क्या है? मौजे ही मौजों का युग। खाओ तो भी बाप के साथ मौजों से खाओ, पतली पतली मौजे से बढ़िया बन गई, बहुत सुंदर खीर बन गई, समोसे बन गए, ब्रह्मा भोजन बन गया। हाँ, ये है इनके मौज। तो तुम क्या खाती हो? हाँ, ऐसे जो सिंपलिसिटी है वो याद में खा सकते हैं। ध्यान रखना, भोजन भी बहुत कायदा है भोजन का, कोई मासी का हर नहीं है। ब्रह्मा बाबा क्या बोलते थे? 2 गिट्टी खाता हूँ तो फिर भूल जाता हूँ। तुम्हारा जो सिंपलिसिटी से जो बनता है, याद में बनता है। तुम केवल मेहनत कर सकती हो कि जितनी देर मैं खाऊं उतनी देर याद में रहूं। तुम कल्पना कर सकती हो, और तुम ये साकार भी कर दिखाओगी। और वो चटकोरे जैसे ही बैठे, बस आने दो आने दो, भली पेट खराब हो जाए। ये हाल है इनके। तो खाओ तो भी बाप के साथ मौजों से खाओ। चलो तो भी भाग्य विधाता बाप के साथ 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 हाथ देते चलो। कहाँ चलो? नई दुनिया में तो बैठे और कहाँ चलो? चलो तो भी बाप के साथ हाथ में हाथ देते चलो। कहाँ चलो? कैसे चलो? कब चलो? कहीं नहीं चलो, हम तो कहीं जाते ही नहीं। हाँ, जब कभी आलस आए तो घूम फिर के नहीं करती। हाँ, भ्रुकुटी में बैठी हो बढ़िया, बाप तुम्हारे साथ है, हाथ में हाथ है। ये शूटिंग तुम यहाँ नहीं करती, या झुटके ही खाती रहती हो? घूम फिर के नहीं करती? हठी होगी, नहीं प्रैक्टिस करती? क्या बोला? चलो तो भी भाग्य विधाता बाप के साथ हाथ देते चलो। ज्ञान अमृत पियो तो भी ज्ञान दाता बाप के साथ साथ पियो। कहाँ बैठ के पियो? कहाँ बैठ के पियो? भ्रकोटी में बैठ के पियो, तो अलग ही रस आएगा मुरली का, अलग ही टचिंग होगी। कर्म करो तो भी करण करावनहार, करणहार बाप के साथ निमित्त करने वाले समझ करो। सो तो भी याद की गोदी में सो,
उठो तो भी भगवान से रूह रेहान करो। उठते से आत्मिक स्मृति में टिक के क्या करो, बाप से रूह रेहान। सारी दिनचर्या बाप और आप, और बाप है तो पाप नहीं है। कितनी बड़ी बात। जहां बाप है तो वहां पाप नहीं हो। जहां पाप हो रहे हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, वो वैसे ही हैं अंदर से खोखले गैसी ग्वारे। और बाप है तो पाप नहीं, तो क्या होगा, मौजे ही मौजे हो गई ना। बाप दादा देख रहे थे तो सभी बच्चे मौजों में रहते हैं। यह छोटा सा जन्म लिया ही मौजें मनाने के लिए। खाओ पियो, याद की मौज में रहो। कौन सी मौज, याद की मौज। इस अलौकिक जन्म का धर्म अर्थात धारणा मौज में रहना है। दिव्य कर्म सेवा की मौज में रहना है। जन्म का लक्ष्य ही है मौजों में रहना, और सारे विश्व को सर्व मौजों वाली दुनिया बनाना। तो सवेरे से लेकर रात तक मौजों के नज़ारे में रहते हो ना, बेफिक्र बादशाह होकर के दिन रात बिताते हो ना। तो सुना, आज वतन में क्या देखा, बेफिक्र बादशाहों की सभा। हर एक बादशाह अपने याद की मौज में बाप के दिल तख्त नशीन स्मृति के तिलकधारी थे। अच्छा, आज तो मिलने का दिन है, इसलिए अपने बादशाहों से मिलने आए हैं। अच्छा, सदा बेफिक्र बादशाह, मौजों की जीवन में मौजों के नज़ारे देखने वाले, सदा भाग्यवान बाप के साथ साथ रहने वाले, ऐसे स्वराज अधिकारी, दिल तख्त नशीन, पद्मा पद्म भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। छोटे बच्चों से सभी बच्चे अपने को महान आत्माएं समझते हुए पढ़ते हो, खेलते हो, चलते हो। हम महात्माएं हैं, सदा यह खुशी रखो, नशा रखो कि हम ऊंच ते ऊंच भगवान के बच्चे हैं। भगवान को देखा है, कहाँ है? कोई कहे हमको भी भगवान से मिलाओ, तो मिला सकते हो? देखा भगवान को? तुम कह सकते हो तो क्या कह सकते हो, हमने क्या है, भगवान को देखा। गायन भी अति साधारण, साधारण नहीं, क्या है, अति साधारण तन। सभी भगवान के बच्चे हो तो भगवान के बच्चे कभी लड़ते तो नहीं हो, चंचलता करते हो? भगवान के बच्चे तो योगी होते हैं, फिर आप चंचलता क्यों करते हो? सदा अपने को महान आत्मा, योगी आत्मा समझो। क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण। दोनों ही एक साथ बनेंगे, या कभी लक्ष्मी बनेंगे कभी नारायण बनेंगे। लक्ष्मी बनना पसंद है? अच्छा, सदा नारायण बनना चाहते हो तो सदा शांत योगी जीवन में रहना, और रोज सुबह उठकर गुड मॉर्निंग जरूर करना। किनसे बात कर रहे हैं? छोटे बच्चे बना, जो नए नए होते हैं, ज़्यादा गहराई नहीं होती तो उनको बता रहे हैं, छोटे बच्चे। सुबह उठकर गुड मॉर्निंग ज़रूर करना, ऐसे नहीं देरी से उठो और जल्दी जल्दी तैयार होकर चले जाओ। देरी से उठना, टाइम से उठना। टाइम से कितने बजे उठना? अरे छोटे बच्चों की, वो बेचारे 2 बजे 1 बजे से कहाँ, कम से कम नई दुनिया के छोटे बच्चे हैं तो कम से कम कितने बजे उठेंगे? 3 बजे से उठेंगे ना। 3 मिनट भी याद में डैश गुड मॉर्निंग ज़रूर करो।
बातें करो, पीछे तैयार हो। यह व्रत कभी भी भूलना नहीं। अगर गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो खाना नहीं खाएंगे। अमृत वेले उठे, बाबा से गुड मॉर्निंग की, तो बाबा कहते अपने को व्रत रख लो। अगर उठते से बाबा को भूले अमृत वेला मिस किया तो क्या नहीं करना उस दिन, छुट्टी। सोचो कितनी कमाई जमा कर लेगी ऐसी आत्मा। अगर ऐसी कोई आत्मा हो कि जिस दिन अमृत वेला ना हो उस दिन क्या करे, अपने को सजा दे, हाँ, तो कितनी भाग्यशाली, कितनी कमाई जमा कर लेगी। तो खाना नहीं खाएंगे, खाना याद रहेगा तो पहले गुड मॉर्निंग करना याद रहेगा, नहीं तो आज क्या नहीं मिलेगा, आज खाना नहीं मिलेगा तो कभी अमृत वेला मिस होगा। गुड मॉर्निंग करके फिर खाना खाना। याद करो ज्ञान की पढ़ाई को, अच्छे गुण धारण करो तो विश्व में आप रूहानी गुलाब बन खुशबू फैलाएंगे। अरे इतने छोटे से बच्चे, छोटे बच्चे में बच्चा बुद्धि, अभी ज़्यादा गहन ज्ञान नहीं है। वो बच्चों की बहुत चंचलता होती है, नहीं होती, होती है नहीं होती। चंचल को इतनी चंचल है, उनको ऐसा नहीं करना एकदम, हाँ बहुत, हाँ भाई जी हाँ बहुत बढ़िया, तो उसके बाद फिर शाम को गए तो फिर वैसी चंचलता। हाँ, यहाँ तो बेहद के बच्चे हैं ना, तो ऐसे बच्चा बुद्धि, तो उनको क्या, कितना सुंदर बोल दिया। हाँ, क्या कर, हाँ गुण धारण करो तो विश्व में आप रूहानी गुलाब बन खुशबू फैलाएंगे। लो इनसे मिलो। अभी तक तो इनकी चंचलता ही नहीं गई थी, लेकिन अगर थोड़ा बहुत टेंशन दे रहे हैं, देने जा रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, ब्राह्मणों के विश्व में रूहानी गुलाब बन खुशबू फैलाएंगे। गुलाब के फूल सदा खिले रहते हैं और सदा खुशबू देते हैं। कहाँ होते हैं गुलाब के फूल, कहाँ होते हैं गुलाब के फूल, कहाँ, कौन सी दुनिया में? नई दुनिया को हो, सत्युग में हो, वहाँ तो ना अक होगा ना धतूरा होगा, ये तो यही स्वाहा हो जाएंगे, होंगे। वहाँ कौन से फूल होंगे, सदा खुशबूदार, जिनका रूह है गुलाब, सदा खुशबू देते हैं। तो ऐसे ही खुशबूदार फूल होना। सदा खुश रहते हो या कभी थोड़ा दुख भी होता है? जब कोई चीज नहीं मिलती होगी तब दुख होता होगा, या मम्मी डैडी कुछ कहते होंगे तो दुख होता होगा। ऐसा कुछ करो ही नहीं जो मम्मी डैडी कहें। जो कौन से मम्मी डैडी टपक पड़े, मीठे मीठे शकीले दे बच्चों प्रति, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, बोलते नहीं बोलते? तो बाबा भी तो खुश होते हैं। जो बच्चे नए नए हों, बहुत श्रीमत पे चलें, अवज्ञा ना करें, खाने पीना उनका शुद्ध हो जाए, अमृत वेला रेगुलर हो जाए, चार्ट बनना शुरू हो जाए, सोचो बाप ऐसे बच्चों को सर पे नहीं रखेगा। ऐसे चलो जैसे फरिश्ते चल रहे हैं। फरिश्तों का आवाज नहीं होता, मनुष्य जो होते हैं वह आवाज करते हैं। आप ब्राह्मण सो फरिश्ते आवाज नहीं करो। ये आवाज कहाँ है, भयंकर आवाज है, किरकिश आवाज कहाँ है, कहाँ है आवाज? वो तुम आवाज नहीं करते, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो नहीं। ये आवाज कहाँ है, कर्कश, कहाँ है? काँव काँव कहाँ करते हैं ज्यादा? हाँ, उनके साथ बैठ के देखो। धारणाओं में कहीं एडवांस नहीं है, कहीं एडवांस नहीं। अमृत वेले में बिल्कुल एडवांस नहीं। याद में कोई लेना देना नहीं। काँव काँव काँव। कौवे कैसे होते हैं, काले होते हैं सफेद होते हैं? अरे इनसे तो बगुले अच्छे। बगुला देखे है अंदर से तो काला है, लेकिन ऊपर से तो फिर भी कम से कम सफेद तो पहना हुआ है। हाँ? यह तो रंगीन है, कौवे हैं कौवे, एकदम काले, धारणा है ही नहीं। बाहर का खा लेंगे, लहसुन प्याज भी खा लेंगे, मछली भी खा लेंगे, तो फिर भी कहते हैं हम ज्ञान ऐसे सुनाएंगे जैसे बहुत बड़ी धारणा है। सोचो भगवान से भी नहीं डरते।
सोचो, भगवान से तो बिल्कुल नहीं डरते कि हम एडवांस पार्टी के हैं। कितने हिम्मत है इनमें देखो, फिर भी ज्ञान सुनाते हैं दूसरों को। तो ये क्या है, कौन सा है इनका कलर, कौन सा है? काव काव कौवा। ये कौवे ही प्रत्यक्ष होंगे आगे चल के, इनसे तो कौन बेहतर। हंस तो बगले भी नहीं बनते, हाँ? कहाँ हंसों की सभा, इनसे तो कम है, इनसे तो बेहतर ही है बगुले। तो यहाँ क्या कहा, मनुष्य जो होते हैं वह आवाज करते हैं, ये मनु के औलाद कहते हैं ना अपने आप को, ये तो फिर भी काव काव करते हैं, तो क्या हो गया ये आवाज। लेकिन फरिश्ते, हाँ एकदम साइलेंस, याद में रहते। आप ब्राह्मण सो फरिश्ते आवाज नहीं करो, ऐसा चलो जो किसी को पता ही ना चले। तुम्हारे पाँव की वैसे फरिश्ते होते हैं, कैसे चलते हैं याद में। खाओ पियो चलो फरिश्ता बन करके। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, बच्चा बुद्धियों को। नए नए हैं लेकिन हैं बच्चा बुद्धि, इनको भी बधाई क्या कर रहे हैं, हाँ बधाई दे रहे हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं और सदा अच्छे ही बनकर रहना। अगर तुमने हिम्मत की है हो तो बच्चा बुद्धि, फेलियर स्टूडेंट, बार बार क्या हुए तुम, हाँ चंचलता है नहीं है तो फेलियर कहलाएंगे ना वो, जो बाहर फेल होते होंगे, है ना। और सदा अच्छे ही बनकर रहना। अगर तुमने हिम्मत रखी है तो क्या करना अब, लास्ट चांस देते हैं, चांस देते ही रहते हैं, है? तो जैसे कि लास्ट चांस देते हैं। अच्छा, बच्चियों से कुमारी जीवन की क्या महिमा है। कुमारियों को पूजा जाता है, क्यों? पवित्र आत्माएं हैं। तो सभी पवित्र आत्माएं पवित्र याद से औरों को भी पवित्र बनाने की सेवा में रहने वाली होना। चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन बाप का परिचय तो सभी को दे सकते हो ना। छोटे भी बहुत अच्छा भाषण करते हैं। बाप दादा सबसे छोटे से छोटी कुमारी को बड़ी स्टेज पर भाषण करने के लिए कहें तो तैयार हो, संकोच तो नहीं करेंगे। उन लोगों की हिम्मत है। बाबा बिठा दें स्टेज पे, इतने साल हो गए इसको करते हुए, तपस्या करते, अमृत वेला कर रही, ये कर रही, वो कर रही, बैठ जरा स्टेज पे। सुना सकती है हिम्मत? क्या सुनाना होगा, क्या भाषण करना होगा तुमको? केवल अपना अनुभव सुनाना होगा, और जो तुम्हारा व्यक्तिगत है अनुभव, किसी दूसरे का तुम नहीं सुना सकते, ध्यान रखना। अनुभव जो तुम्हारा व्यक्तिगत है, जो तुमने साइलेंस का अनुभव किया, जितना भी किया है, जो तुमने मेहनत की है, वो भी तुम्हारा अनुभव है। उठ के जो तुम आलस आता है उसको जीतती हो, वो भी तुम्हारा अनुभव है। कैसे तुम जीत रही हो, कैसे 8 घंटे मेहनत करी हो, 10 12 14 घंटे, ये तुम्हारा अनुभव है। ये सुनना चाहते हैं, क्योंकि जो तुमने चाल चल दी वही चाल उन सबको चलनी पड़े, ये कायदा है। नहीं तो शरीर ही छोड़ना है, भूल जाएं कि इसी शरीर से जा सकते हैं, कभी नहीं जा सकते। इनके लिए नहीं है अमर भव का वरदान। तो आगे चल के ये है जिनको कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी। तो पूछा, तैयार हो? संकोच तो नहीं करेंगी? अरे हमको तो भाषण करना ही नहीं सिखाया, हम कैसे भाषण करें? डर तो नहीं जाएंगी? सदा अपने को विश्व की सर्व आत्माओं का कल्याण करने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा समझो। रिवाजी साधारण कुमारियां नहीं, लेकिन श्रेष्ठ कुमारी। श्रेष्ठ कुमारी श्रेष्ठ काम करेगी ना। सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य है बाप का परिचय दे, बाप का बनाना। दुनिया वाले भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तुम लोगों ने जान लिया, पा लिया। कितनी तकदीरवान भाग्यवान हो, भगवान के बन गए, इससे बड़ा भाग्य कुछ होता है क्या? तो सदा भाग्यवान आत्मा हूं, इसी खुशी में रहो। यह खुशी अगर गुम हुई तो फिर कभी रोएंगे, कभी चंचलता करेंगे। सदा आपस में भी प्यार में रहो और लौकिक माता पिता के भी कहने पर आज्ञाकारी रहो।
पारलौकिक बाप की सदा याद में रहो। कितने बाप हैं? 3। और पहला लौकिक, दूसरा, तीसरा बेहद में। लौकिक मना हाँ, अलौकिक और पारलौकिक शिव बाबा। तब ही श्रेष्ठ कुमारियां बन सकेंगी। तो सदा अपने को श्रेष्ठ कुमारी, पूज्य कुमारी समझो। मंदिरों में जो शक्तियों की पूजा होती है वही हो ना? वही हो या कोई दूसरी कोई हो? मिट्टी वाली हो या संगमरमर वाली है? हाँ, संग में रह के श्रीमत पे चलने वाली। माया कितना भटकाती है। बैठी फिर कहाँ गई, तो फिर लाई फिर कहाँ गई। कितनी बार मरना होता है। बार बार क्या कहते, किसके संग फिर आ जाती हो? थोड़ी देर बाप के संग रहते हो मन बुद्धि से, फिर माया कहाँ ले जाती, मालूम ही नहीं पड़ता कब चली गई। फिर खींच के आई बाप के संग, और फिर माया। संग में रह के कैसी बन जाती हो? बाप समान बन जाती हो। एक एक कुमारी बहुत बड़ा कार्य कर सकती, विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बन सकती हो। बाप दादा ने विश्व परिवर्तन का कार्य बच्चों को दिया है, तो सदा बाप और सेवा की याद में रहो। विश्व परिवर्तन करने की सेवा के पहले अपना परिवर्तन करो। विश्व का परिवर्तन तो हो ही जाएगा। कहाँ सुई अटकी है? हाँ, ऐसे कुछ ब्राह्मण तैयार हो जाएं जो ब्राह्मणों को क्या करें, आईना दिखाएं। ये था लक्ष्य, तुमने किया क्या? ऐसे सैंपल चाहिए। जो पहले की जीवन थी उससे बिल्कुल बदल कर बस श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, भाग्यवान आत्मा हूँ, इसी याद में रहो। यह याद स्कूल या कॉलेज में जाकर भूलते तो नहीं हो ना? संग का रंग तो नहीं लगता? कभी खाने पीने की तरफ कहाँ आकर्षित तो नहीं जाती? थोड़ा बिस्कुट या आइसक्रीम खा ले, जो छोड़ दिया तो छोड़ दिया। ऐसा अच्छा तो नहीं, इच्छा तो नहीं होती? सदा याद में रहकर बनाया हुआ भोजन ब्रह्मा भोजन खाने वाले ऐसे पक्के देखना, वहां जाकर संग में नहीं आ जाना। कुमारियां जितना भाग्य बनाना चाहो बना सकती हो। छोटेपन से लेकर सेवा के शौक में रहो। पढ़ाई भी पढ़ो और पढ़ाना भी सीखो। छोटेपन में होशियार हो जाएंगे तो बड़े होकर चारों ओर की सेवा के निमित्त बन जाएंगे। स्थापना के समय भी छोटे छोटे थे, वह अब कितनी सेवा कर रहे हैं। कौन? ये दादियाँ भी कितनी छोटी छोटी थी, आज कितनी बड़ी सेवा के निमित्त बनी। आप लोग उनसे भी होशियार बनना। उन्होंने क्या किया? क्या किया? माइक बन के पूरे विश्व में क्या किया? बहुत सुंदर आवाज फैलाया पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इतने कम समय में भगवान का परिचय। लेकिन अभी भी क्या रहा हुआ है? बाप समान बनने वाली साक्षात्कार मूर्त आत्मा तो अभी बाकी हैं, जिनसे फाइनल प्रत्यक्षता होगी। तो उनसे भी होशियार बनना। कल की तकदीर हो, जो कल है, जो आने वाला है, उसके क्या हो तुम? कल भारत स्वर्ग बन जाएगा तो कल की तकदीर आप हो। कब? जब भारत स्वर्ग बन जाएगा तो कल की तुम तकदीर हो। कोई भी आपको देखे तो अनुभव करे कि यह साधारण नहीं, विशेष कुमारी है। यहाँ तो छोटी हो तो छोटी से छोटी कितने बजे उठती है बेचारी? 3 बजे तो होती है, कभी मिस होता है अमृत वेला। यहाँ तो कोई सोच भी नहीं सकता कि अमृत वेला मिस भी हो सकता है। तो यह पढ़ाई पढ़ते भी मन की लगन ज्ञान की पढ़ाई में रहनी चाहिए। पढ़ने के बाद भी क्या लक्ष्य है? श्रेष्ठ आत्मा बन श्रेष्ठ कार्य करने का है। नौकरी की टोकरी उठाने का तो नहीं है ना?
अगर कोई कारण होता तो वह दूसरी बात। माँ बाप के पास कमाई का दूसरा कोई साधन नहीं है तो वह हुई मजबूरी। लेकिन अपना वर्तमान और भविष्य सदा याद रखो। काम में क्या आएगा, यह ज्ञान की पढ़ाई ही 21 जन्म का काम आएगी। इसलिए निमित्त मात्र अगर लौकिक कार्य करना भी पड़ता है तो भी मन की लगन बाप और सेवा में रहे। तो सभी राइट हैंड्स बनना, लेफ्ट हैंड नहीं। अगर इतने सब राइट हैंड्स हो जाएं तो विनाश हुआ कि हुआ। लो, विनाश को कोई रोक सकता है? जो राइट हैंड हैं वो बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? इतनी शक्तियां विजय का झंडा लेकर आ जाएं तो रावण राज्य ही समाप्त हो जाए। जब ब्रह्मा कुमारी बनना है तो फिर डिग्री क्या करेंगे? यह तो निमित्त मात्र जनरल नॉलेज से बुद्धि विशाल बने, उसके लिए यह पढ़ाई पढ़ी जाती। मन की लगन से नहीं, ऐसे नहीं बाकी 1 साल में यह डिग्री लें, फिर दूसरे साल में यह डिग्री लें, ऐसे करते करते काल आ जाए तो क्या। इसलिए जो निमित्त हैं उनसे राय लेते रहो, आगे पढ़ें या नहीं पढ़ें। कोई हैं जो पढ़ाई की शौक में अपना वर्तमान और भविष्य छोड़ देती हैं। इनको क्या कहेंगे? हाँ, जिनको नहीं है ज्ञान, भगवान की पहचान नहीं है, उनकी बात अलग। धोखा खा लेती हैं। अपने जीवन का फैसला स्वयं खुद को करना है। माँ बाप कहें नहीं, स्वयं जज बनो। माँ बाप कभी कहेंगे? इसलिए मुरली में क्या बोला, सबसे बड़े दुश्मन है माँ बाप। वो कभी नहीं, वो तो कहेंगे पढ़ ले, अच्छा नौकरी कर ले, फिर शादी भी कर ले, फिर ज्ञान में चले। ऐसे मंद बुद्धि, इसलिए वो सबसे बड़े दुश्मन बताया। स्वयं जज बनो। आप शिव शक्तियां हो, आपको कोई बंधन में बांध नहीं सकता। बकरियों को बंधन में बांध सकते, इनको रीढ़ बकरी ऐसा भी बोला मुरली में, शक्तियों को नहीं। शक्तियों की सवारी शेर पर है। शेर खुले में रहता है, बंधन में नहीं। तो सदा हम बाप की राइट हैंड्स हैं, यह याद रखना। अच्छा, टीचर के साथ सदा यही स्मृति में रहता है कि हम निमित्त सेवाधारी हैं। करावनहार निमित्त बनाए करा रहा है तो करावनहार जिम्मेवार हुआ ना। निमित्त बनने वाले सदा हल्के, डायरेक्शन मिला, कार्य किया और सदा हल्के रहें। ऐसे कहते हो या सेवा का बोझ अनुभव होता? क्योंकि अगर बोझ होगा तो सफलता नहीं होगी। बोझ समझने से कोई भी कर्म यथार्थ नहीं होगा। जब याद नहीं होती तो कोई भी सेवा क्या लगती है? बोझ। और याद है तो सहज और सफलता भी होती है। स्थूल में भी जब कोई कार्य का बोझ पड़ जाता है तो कुछ तोड़ेंगे, कुछ फोड़ेंगे, कुछ मनमुटाव होगा, डिस्टर्ब होंगे, कार्य भी सफल नहीं होगा। ऐसे यह अलौकिक कार्य भी बोझ समझकर किया तो यथार्थ नहीं होगा, सफल नहीं हो सकेंगे, फिर बोझ बढ़ता जाता है। तो संगम युग का जो श्रेष्ठ भाग्य है हल्के हो उड़ने का, वह ले नहीं सकेंगे। फिर संगम युगी ब्राह्मण बन क्या किया? इसलिए सदा हल्के बन, निमित्त समझते हुए हर कार्य करना, इसी को ही सफलता मूर्त कहा जाता है। जैसे आजकल के ज़माने में पैर के नीचे पहिए लगाकर दौड़ते हैं, कितने हल्के होते हैं, उनकी रफ्तार तेज हो जाती है। तो जब आप बाप चला रहा है तो श्रीमत के पहिए लग गए ना। श्रीमत के पहिए लगने से स्वतः ही पुरुषार्थ की रफ्तार तेज हो जाएगी। अगर मनमत है तो ना रफ्तार तेज होगी और ही माया क्या करेगी, रुक जाएंगे।
सदा ऐसे सेवाधारी बनकर चलो, जरा भी बोझ महसूस नहीं करो। करावनहार जब बाप है तो बोझ क्यों? इसी स्मृति से सदा उड़ती कला में जाते रहो, बस सदा उड़ते चलो। इसको कहा जाता है नंबर 1 योग्य सेवाधारी। बस बाबा बाबा और बाबा, हर सेकंड यह अनहद साज बजता रहे। कौन सा? बाबा बाबा, बस बाबा, बस बाबा और मैं सदा ऐसे समाये रहें तो तीसरा बीच में आ नहीं सकता। जहां सदा समाये होंगे, दोनों राजी होंगे तो बीच में कोई नहीं आएगा। इसको कहा जाता है श्रेष्ठ सेवाधारी। ऐसे हो, दूसरा कुछ नहीं देखो, कुछ नहीं सुनो, सुनने से भी प्रभाव पड़ता, बस बाबा और मैं सदा मौज मनाओ। मेहनत तो बहुत की, अभी मौज मनाने का समय है। कौन सी दुनिया में जा रहे हो? मौजों की दुनिया। एक गीत भी है ना, मौजे ही मौजे, उठो चलो सेवा करो सो सब मौज में, खूब नाचो गाओ खुशी में रहो। सेवा भी खुशी खुशी से नाचते नाचते करो, ऐसे नहीं लुढ़ते लमते गिरते चढ़ते करो। अभी यही हालत हो रही है ब्राह्मणों की दुनिया में, ऐसी ही हालत है। लेकिन बाबा क्या चाहता है? मौजों में। संगम पर सर्व संबंध की मौजें हैं तो खूब मौज मनाओ, सदा मौजों के ही नजारों में रहो। अच्छा, ओम शांति।